अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अतीक जोताना, एजो एसोसिएट के चैनल से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी तक बेरोज़गार हैं। जी हाँ, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अभी तक कोई काम नहीं कर रहे। तो बिल्कुल आपके पास ज़्यादातर लोगों को टेंशन ये होती है कि हमारे पास तो कोई पेमेंट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो हम काम स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक दिन अपने दोस्त से मिला। तो क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को समझता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से। तो एक दिन वो मेरे पास बैठे थे और काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहे थे, और उसके बाद वो उन्होंने वही चीज़ जाके अपनी एक प्रॉपर्टी जब उन्होंने सेल की तो उनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो एक दिन वो वापस मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस टाइम फिर फ्री क्यों हैं, आप काम क्यों नहीं करते। कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए या प्रॉपर्टी का काम करने के लिए तो हमें तो अच्छी खासी पेमेंट्स चाहिए, एक वाइट सूट चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो हम जो है वो इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं आप प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर सकूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़ी गाड़ियां चाहिए या कोई ऐसे बड़ी ट्रांजैक्शंस की या बड़ी अमाउंट्स चाहिए। जी हाँ, तो आप जो है बिल्कुल थोड़ी पेमेंट अगर आपके पास है तो फिर तो आप इन्वेस्टर बन जाएंगे कि आपने ऐसा इन्वेस्टर काम करना है। अगर तो आपने प्रॉपर्टी डीलर बनना है तो आपको किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है। ठीक है, स्टार्ट लेने से पहले आपको अपने सराउंडिंग में जितने आपके लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको आप अपने बारे में बताएं कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या परचेज करनी है तो आप लाजमी मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। बट इससे पहले भी आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने किसी बंदे की एक अमाउंट किसी जगह पे लगवानी है तो उसके आपके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होने चाहिए कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी दिलवाऊंगा क्या आगे चल के ये बेहतर है या इसके डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई इशू तो नहीं है। तो आपने ये सारी स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, उन लोगों के नंबर्स आपके पास होने चाहिए। आप उनके पास जो सीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास बैठ के 6 महीने या 1 साल का पीरियड लगता है, क्योंकि अगर आप एक भी अगर कोर्स करते हैं तो कम से कम 2 साल का पीरियड हमें चाहिए होता है, 3 साल का पीरियड चाहिए होता है। तो फिर जाके आप एक अपनी एक डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये तो एक बिजनेस है, आपने अगर ये सीखना है, एक लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो सबसे पहले इसका सीखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है कि आपने एक बंदे को अगर प्लॉट लेके देना है या एक बंदे से प्लॉट सेल करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने ये सारी स्टडी करनी है। इसमें आपको 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का प्रोसीजर लग सकता है। बट ये है कि उसके साथ आपकी एक स्टडी चल रही होती है। आप डेली बेसिस के ऊपर एक अगर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में या 6 महीने में आप अगर एक ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं तो आप 1% कमीशन लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपके पास 1% कमीशन 50,000 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से आपका एक सर्कल बनता जाता है, आप महीने में 5 डीलें भी करते हैं, 6 डीलें भी करते हैं, तो आपकी एक सिलसिला बन जाता है और अच्छा हैंडसम अमाउंट आप अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने काम स्टार्ट करना है, कोई भी काम, ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि लोगों की ज़रूरत क्या है। तो आपने एक नारा भी सुना होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें। रोटी अगर आपने खाने का काम स्टार्ट करना है तो हर इंसान ने खाना तो खाना है। ठीक है, तो आप खाने का अगर काम स्टार्ट करते हैं तो हर बंदे को उस चीज़ की नीड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं तो हर बंदे ने कपड़े पहनने हैं। ठीक है, तो आप वो भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मकान, हर बंदे को अपनी एक न एक जगह, या जैसे नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला चलता जा रहा है, प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र होती जा रही हैं, जगह कम होती जा रही है, लोगों की नीड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो हर इंसान को अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा चाहिए होता है या अपना घर एक चाहिए होता है। तो आप जो है मकान अगर आप किसी बंदे को दिलवाते हैं या उससे ले के किसी थर्ड पर्सन को देते हैं तो आप जो है उसके अंदर एक कमीशन अपना रख के आप उनको प्रॉपर्टी दे देते हैं।
आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि अगर मैंने आपसे प्रॉपर्टी ली है और मैं इनको दे रहा हूँ तो मैं आपसे 1% कमीशन चार्ज करूँगा। और ये सारा ट्रस्ट बेस के ऊपर होता है कि ज़ाहिर सी बात है एक बंदे की पूरी जमा पूंजी होती है एक प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आप पे ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करके आपको देता है कि इस प्रॉपर्टी को सेल कर दें। समटाइम ऐसे क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं जो अपनी ओरिजिनल फाइल्स भी हमारे पास छोड़ के चले जाते हैं, वो इसी बेस के ऊपर कि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बताते हैं कि अगर हम आपकी ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे हम आपसे 1% कमीशन चार्ज करेंगे। अगर कोई बीच में कोई हमारे साथ ऐसा कोई मेंबर अटैच है जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलर है और वो मेरे से प्रॉपर्टी ले रहा है, मैं अपनी साइड से 1% कमीशन लूँगा और वो अपनी साइड से 1% कमीशन लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ये काम स्टार्ट करने के लिए एक बड़ी अमाउंट्स चाहिए, या आपको अगर ये काम स्टार्ट करना है बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, तो आप एक छोटी पेमेंट से भी, आप विदाउट पेमेंट भी आप ये काम ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक डीलर जब बनता है ना, डीलर से आगे इन्वेस्टर बनता है। तो डीलर जो है वो जब ये थोड़े थोड़े कमीशन अपने पास सेविंग करता रहता है, कुछ आप एक्सपेंस में यूज़ करते हैं, कुछ आप अपनी सेविंग्स करते हैं, जैसे आपकी सेविंग्स ये बढ़ती जाती हैं तो आगे चल के वो पेमेंट जो है ऐसा इन्वेस्टर आप कहीं ना कहीं जगह, किसी अच्छी जगह पे आप अपने लिए प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं, या आप जिस काम के अंदर, जिस फील्ड के अंदर हैं उसमें भी यूज़ करके आप प्रॉपर्टी एक ख़रीदते हैं, उसी को आगे किसी क्लाइंट को सेल कर देते हैं। तो इन्वेस्टर बनने के लिए एक इन्वेस्टर को तो पेमेंट्स की नीड होती है, डीलर को पेमेंट की नीड नहीं होती। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियोस में हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का काम है, टैक्स कितना लगता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और प्रॉपर्टी किस तरह सेल कर सकते हैं, या अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आप लोगों के साथ। तो बैरियर टाउन का आगे का फ्यूचर क्या है, बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप मेरे चैनल्स के ऊपर ये वीडियोस सारी देखेंगे। और मजीद काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी हम लोग डेली बेसिस के ऊपर बनाते भी हैं। अगर उन वीडियोज़ को आपने देखना है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।